Hello everyone. So today problem is NEET code 1358. Number of substrings containing all three characters. Medium mark है ये problem. Given a string S consisting only of characters A, B, C. Return the number of substrings containing at least one occurrence of all these characters A, B and C. ठीक है, प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा. हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ A, B और C कैरेक्टर है. हमें काउंट बताने हैं सब स्ट्रिंग्स के, और वो सब स्ट्रिंग में एटलीस्ट कम से कम एक अकरेंस होनी चाहिए तीनों के, ए भी, बी भी और सी का भी. ठीक है, इस एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिए रखा है ए बी सी. कोई सा भी सब स्ट्रिंग उठाते हैं. मान लो कि मैंने ये सब स्ट्रिंग उठाया है ना, ये सब स्ट्रिंग उठाया, जिसमें ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए. एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही चाहिए. तो देखो यहाँ पे ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, तो ये हमारे पास वैलिड है. और कोई दूसरा सब स्ट्रिंग उठाओ. देखो दो लेंथ का, एक लेंथ का तो उठा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ए भी बोला होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए. तो कम से कम थ्री लेंथ का तो हमारे पास सब स्ट्रिंग बनेगा ही, है ना. कोई सा भी और लेते हैं जो इनवैलिड हो. इनवैलिड तो मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें, है ना. कोई सा भी तीन लो, ये थ्री लोगे, ये थ्री लोगे, ये थ्री लोगे, है ना. तो इसमें आ ही रहा. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ए बी सी. जैसे कि अगर हम ये थ्री, है ना, ये तीन लेंथ का सब स्ट्रिंग ले, तो इसमें देख रहे हो इसमें यही आ रहा है, सिर्फ ना बी आ रहा है ना सी आ रहा है. तो हमारे पास क्या, ये वैलिड नहीं है ना. तो कोई भी सब स्ट्रिंग उठा रहे हैं. अब जैसे कि चार लेंथ का भी ले सकते हो, कितनी लेंथ का भी ले सकते हो. मान लो इतने लेंथ का ले लिया, है ना, इतने लेंथ का मैंने ले लिया, इतने लेंथ का मैंने ले लिया मान लो. तो इसमें ए आ रहा है क्या, कहीं पर भी एक भी ए, एक से ज़्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक तो आना ही चाहिए. तो एक ए यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पर भी, लेकिन तो कोई मतलब नहीं, एक तो आना ही चाहिए. एक आ गया, यहाँ पे दो आ गया है, कोई बात नहीं. बी भी आ गया, सी भी, तो एक वैलिड है ना. ए बी सी ए, देखो कहीं पे लिखा होगा ए बी सी ए. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वैलिड हो गया. ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया. ठीक है, तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना. तो है ना, कोई भी सब एरे दिया होता है या सब स्ट्रिंग दिया होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, और जो प्रॉपर्टीज बोला है उसको मेंटेन कर लेते हैं, है ना. तो सब एरे सब स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, है ना, नेस्टेड फॉर लूप लगा लेते हैं. और उसके अंदर जो भी वैलिड बोला है कराने के लिए कि जो भी सब स्ट्रिंग बनेगा उसमें क्या होगा, ए बी एंड सी होना चाहिए. तो हम चेक कर लेते हैं. कैसे चेक करेंगे, मान लो कि हम गए इसी एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए बी सी है. ठीक है, कोई सा भी सब स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं. कैसे फॉर्म करते हैं, एक आई होता है हमारे पास, एक जे होता है ना. देखो आई और जे इंक्लूसिव, है ना, कितना है कैरेक्टर ए, तो ना एक ए हमारा सब स्ट्रिंग, ये हमारा फॉर्म हो गया. ठीक है, तो इसमें चेक कर, जो भी हमारा सब स्ट्रिंग बनेगा उसमें चेक कर लेंगे क्या ए है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, मतलब, है ना. तो ये हमारा वैलिड नहीं है. फिर अब क्या है कि आई यहीं पे रहेगा. अभी क्या कर रहे हैं, ए से शुरू होने वाले सारे सब स्ट्रिंग हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, तो जे पे जाऊंगा. सिमिलरली एक ये सब स्ट्रिंग बन गया ए और बी, तो इसमें ए है, बी है, सी नहीं है, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा. तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे. फिर गया सी पे, तो हमारे पास क्या हो गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, है ना. ये सब स्ट्रिंग बनाना ए बी सी, तो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है. ठीक है, तो एक तो अगर पूरा ब्रूट फोर्स देखोगे, एकदम कंप्लीट ब्रूट फोर्स, तो क्या करोगे, आई और जब फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग बना लोगे. जैसे कि, है ना, एक मान लो कि आई गया, जे गया. अब ये एक क्या बनाओगे, सब स्ट्रिंग बनाओगे. ठीक है, एक स्ट्रिंग लेते चलोगे. मान लो कि एस है, यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो मान लो एस टी तुमने लेके चला, और एस टी पे क्या लेते चलोगे, है ना, ए बी सी, है ना. जैसे जे हमारा मूव करते जाएगा, जितनी बार जे मूव करेगा उतनी बार हमारा नया सब स्ट्रिंग बनेगा. मान लो कि हमारे पास ये सब स्ट्रिंग है, आई से शुरू होने वाले देख रहे हैं सारे सब स्ट्रिंग. तो जे पे तो ए है, तो एक सब स्ट्रिंग बनेगा. तो इसमें एक और फॉर लूप लगाएंगे, चेक कर लेंगे कि ए बी सी है या नहीं, तो छोड़ देंगे नहीं है. फिर जे आगे गया, तो फिर ए भी हमारे पास सब स्ट्रिंग बन गया. फिर इसमें चेक कर लेंगे अलग से फॉर लूप, तो कितना, 3 लूप लग जाएंगे, है ना. 3 लूप लगेंगे, 2 लूप लगेंगे इसको फॉर्म करने के लिए, और एक फॉर लूप लगेगा इसको चेक करने के लिए कि ए बी सी है या नहीं. लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, है ना. अभी क्या है कि एन क्यूब जा रहा है, आप समझ गए होंगे, ब्रूट फोर्स पूरा. तो क्या है कि इसको थोड़ा सा, है ना, जो हम लोग एक फॉर लूप लगा रहे हैं चेक करने के लिए, उसको हम लोग कम कर सकते हैं. कैसे, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैरेक्टर दिए हैं ना, ए बी सी, है ना. अगर ज़्यादा भी दिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. हम क्या करते, मैप रख लेते, और मैप में क्या करते, है ना, क्या करते हैं, इसकी मान लो कि जे हमारा यहाँ पे है. ठीक है, 2 फॉर लूप तो चलता ही. तो ए आते, तो ए का कैरेक्टर कितना हो गया, 1 हो गया. फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पे चेक कर लेते क्या मैप का साइज 3 है क्या, तो नहीं है मैप का साइज 3, है ना, एक ही साइज है. फिर गया जे पे, तो फिर बी का एक ऑकरेंस आ गया, तो क्या मैप का साइज 3 है क्या,
बिल्कुल नहीं है। फिर ये छोड़ देते, फिर जे जाते यहाँ पे, फिर सी आ जाता। एक क्या मैप का साइज 3 है क्या? हाँ, मैप का साइज 3, तो एक हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अभी कौन सा देख रहे हैं? जो ए से स्टार्ट होने वाला है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाले सब सारी सबस्ट्रिंग देख रहे हैं। फिर जे हमारा यहाँ पे जाता। ठीक है, फिर ए का, अब देखो ये 3 ही रहेंगे ना, क्योंकि इसमें बोला ही है कि ए बी सी रहेगा। ठीक है, ए बी सी रहेगा हमारा। तो क्या करेंगे कि ए का ऑकरेंस एक और इंक्रीज हो गया ना, इसको इंक्रीज करके कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो अभी भी साइज कितना है? 2। तो देख रहे हो, जैसे ही हमारा फर्स्ट अकरेंस मिल गया, ये कभी भी इसका साइज 3 से कम होने वाला है क्या? नहीं, आगे सब वैलिड होंगे ना। देखो चलो उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले ये देख लो क्या साइज 3 है क्या? हाँ, तो एक और आंसर मिल गया। फिर आगे जे जाता है यहाँ पे, बी का साइज इंक्रीज होता तो 2 होता। क्या अभी भी साइज तुम देख रहे हो कभी चेंज ही नहीं होने वाला? क्यों? क्योंकि हमें पहले ही ए बी सी मिल चुका है, और आगे आने वाले हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया? ए से, तो ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। और उसके बाद एक क्या, अभी ये वैलिड बना था, अभी ये नया ए आएगा, एक ये नया वैलिड सब स्ट्रिंग बन जाएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। फिर तो ये तो ऑटोमेटिकली हमेशा वैलिड ही होगा ना, है ना। एटलीस्ट 1 अकरेंस, एटलीस्ट 1 अकरेंस पहले ही आ चुका है इतनी सब स्ट्रिंग में। अब आगे जो भी आएंगे इसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। अब हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, कि क्या है, क्यों? क्योंकि ये वैलिड पहले ही करवा दे रहा है। ठीक है, तो फिर भी कर लेते हैं। कि बी आया तो फिर देखिए तो 3 रहेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। सी गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो एक और मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा सब स्ट्रिंग खत्म हो गया। कहाँ से? इंडेक्स आई से खत्म, है ना, इंडेक्स आई से शुरू होने वाले। अब क्या है कि एक नया मैप बनेगा। ये कहाँ से शुरू होने वाला था? इसमें ऑकरेंस कहाँ से था? कहाँ से था ये ऑकरेंस था हमारे पास, ये ऑकरेंस था हमारे पास इंडेक्स आई से। ठीक है, फिर आई आगे जाएगा यहाँ से, और फिर जे जाएगा यहाँ से, है ना, शुरू होगा। फिर से इसमें जे को मूव करते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे, तो फिर बी हमारे पास 1 अकरेंस है, तो नहीं होगा क्योंकि अकरेंस 1 है। फिर जे गया यहाँ पे, सी हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया, अभी भी साइज 2 है। फिर जे गया यहाँ पे, अब ए का, है ना, एक का इंस्टेंस है, अब साइज हो गया 3, तो एक हमारा वैलिड हो गया, तो प्लस हो गया। ठीक है, देख रहे हो, ये फिर इनवैलिड, है ना, ये फिर वैलिड करवा देगा। अभी कहाँ से देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ए, है ना, बी सी ए, तो ये हमारा एक वैलिड मिलेगा। अब आगे आने वाले सब वैल्यू जाएंगे इसमें तो ऐड ऑन होते जाएंगे। 20 में ऐड हो गया, एक और नया सबस्ट्रिंग बन गया, है ना। सी इसमें ऐड हो गया, एक और नया सबस्ट्रिंग। तो जैसे हमें पहला वैलिड सब ऐड मिल रहा है, आगे का हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका कोई मैथ्स का फॉर्मूला या कुछ ऐसा निकाल लेते कि कितना सबस्ट्रिंग आगे बनेगा, आगे कितने करेक्टर है, उसको अगर ध्यान में रखते हुए बनाए तो कितना सबस्ट्रिंग बनेगा, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे ना कि जैसे पहला वैलिड मिल रहा है एबीसी ऑकरेंस, ये कभी चेंज ही नहीं हुआ, और हमें 3 ही चाहिए था। ठीक है, तो ये हम कैसा कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आता है, मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो ये तुम ब्रूट फोर्स यहाँ से कर सकते हो, है ना। ये ब्रूट फोर्स यहाँ से हम कर लेंगे ना, नया नया वो मैप ले लेंगे, हर बार आई के लिए स्टार्ट करेंगे, ऐसा बनाते जाएंगे। ठीक, तो ये इसी को मैं ऑप्टिमल में लाऊंगा। पहले इतना समझते। अब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि 3 ही है ना, ए बी सी है, तो मैप को भी तुम यहाँ पे हटा सकते हो, है ना। एक का ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो, इस सबको स्टार्ट में करा दो, 0 डाल दो, 0 डाल दो, 0 डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी अपडेट होते जाएगा ना, A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, ऐसे करते जाओ, अपडेट करते जाओ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि ब्रूट फोर्स वाले में हम ये कर लेते हैं। इसका कोड कैसे लिखेंगे, आ जाओ देखते हैं, है ना। ब्रूट फोर्स का कोड देख लेते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स कोड देखते हैं। क्या बोलते हैं ना कि एक ले लेते हैं हम लोग 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जाएगा n एंड आई प्लस प्लस, है ना। n यहाँ पे इसका साइज है। अब क्या बोला था कि हर आई पे शुरू होने वाला, है ना, वहाँ से एक नया सबस्ट्रिंग बनना शुरू करेगा, है ना, वहाँ से अलग ही उसका ग्रुप बनेगा। तो क्या पे यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, या मैप ना लेके हम ए बी सी भी ले सकते हैं ना। हमें यही तो देखना है कि ए का साइज ग्रेटर देन 0 है या नहीं, बी का साइज ग्रेटर देन 0 है या नहीं, है ना, सी का ग्रेटर देन साइज नहीं, मतलब उसका ऑकरेंस, है ना, है। अगर तीनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें मैप ना लेके, है ना, ऑप्टिमल वाले में मैप ले लूंगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 वेरिएबल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि इंट ए अभी 0 है, बी 0 है ना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, नया हम सबस्ट्रिंग शुरू करने वाले हैं। ये सब क्या बता रहा है कि ए का ऑकरेंस, बी का ऑकरेंस, सी का ऑकरेंस अभी 0 है। अब क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं सब स्ट्रिंग। तो 4 इंट और यहाँ से जे एंड आई से, है ना, आई से शुरू करेंगे, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। और क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा
देखो अगर मैप होता तो ये चेक नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम मैप में वो मैप हैंडल कर लेता ना, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग वेरिएबल लिए हैं, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो भी एस ऑफ जे है ना, जे मूव कर रहा आगे इक्वल्स टू ए है ना, तो ये ए प्लस प्लस कर दो है ना, ए प्लस प्लस कर दो, एल्स इफ क्या है, एस ऑफ जे, ये जे है ना, एस ऑफ जे, क्योंकि जे आगे तरफ मूव कर रहा है। अगर ये बी है हमारे पास तो बी को प्लस प्लस कर देते हैं, एल्स इफ है ना, एल्स इफ क्या कर देंगे, एस ऑफ जे इक्वल्स टू अगर ये सी है तो क्या कर देंगे, सी का प्लस प्लस कर देंगे। और जब भी जितने बार जे आगे मूव करेगा उतनी बार हमें नया सब स्ट्रिंग मिलेगा, तो हम उतनी बार चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे कि इफ़ क्या ए का काउंट ग्रेटर देन 0 है, एंड बी का काउंट ग्रेटर देन 0 है, एंड सी का काउंट ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो मान लो कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए होंगे है ना, इंट, और रिजल्ट रख लेते हैं 0। ठीक है, इस रिजल्ट को हम क्या करते चलते, रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास होता चलता प्लस प्लस। और ये सब जब हो जाता है ना, ये इसके लिए या इसके लिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं रिटर्न रेज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम मैप लेते तो क्या करते हैं, इस जगह पे है ना, एक यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, मैं 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैप लेते तो क्या होता, इस जगह पे हमें एक है ना, ये फॉर लूप चलता है एज इट इज, ये फॉर लूप चलता है एज इट इज। बस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हम लेते मैप ले लेते हैं है ना, आप ऑन ऑर्डर मैप ले सकते हैं। और ये सब जो चीज़ कर रहा है ना, ये सब चीज़, ये सब बस कितना में आ जाता है, यहाँ पे बस मैप एस ऑफ जे क्या होता, प्लस प्लस हो जाता, बस फ्रीक्वेंसी तो होता। और यहाँ पे है ना, इसकी जगह क्या चेक कर लेते हैं, इसकी जगह हम चेक कर लेते हैं कि इफ़, क्या चेक करते हैं, इफ़ मैप डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है या नहीं, अगर है तो रेज प्लस प्लस कर देते हैं है ना। तो मैं चलो दोनों एक ही साथ लिख देता हूँ, ब्रूट फोर्स का, और दोनों लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, ये बिग ऑफ एन चल रहा है। ठीक है, अगर आप वेरिएबल लेते हो तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बिग ऑफ एन चल रहा है तो इंस्टेड चला, अंदर कुछ ऐसा कुछ कर नहीं रहे है ना, ये कितना चल रहा है, बिग ऑफ एन चल रहा है। तो कितना होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कितना लग रहा है ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ 1, क्योंकि हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं। इस केस में अगर देखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहता है ना। मैप में ये सब चेक करने क्या होता है, ऑन एन एवरेज कितना होता है, शायद बिग ऑफ 1 होता है, क्योंकि ऑन ऑर्डर मैप हम लोग ले लेंगे है ना। स्पेस यहाँ पे आ जाती है, इसकी टाइम तो सेम रहता है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या ले रहा है, मैप ले रहा है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे एक मैप लेंगे तो वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे कैरेक्टर उसमें जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो जाएगा बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या ज़्यादा बेटर है ना। एक्चुअली मैं आपको दोनों का कोड करके दिखाऊंगा, पहले मैप वाला ही कर, चलो कोई सा भी कर लें। ठीक है, आइए कोड एडिटर पे इसका हम साइज ले लेते हैं, एस डॉट साइज, रिजल्ट के लिए रख लेते हैं 0। अब क्या करते हैं, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इंट ए 0, बी 0 एंड सी 0 है ना। इसकी क्या बताएगा एबीसी, इसका फ्रीक्वेंसी बताएगा कि करेंट सब स्ट्रिंग में अभी हमारे पास कितना फ्रीक्वेंसी है, जे लेस देन ए, जे प्लस प्लस। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एस ऑफ जे चेक करेंगे कि इक्वल्स टू ए है तो ए प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एल्स इफ एस ऑफ जे अगर इक्वल्स टू बी है तो बी प्लस प्लस कर देंगे है ना। एल्स इफ, देखो यहाँ पे एल्स नहीं लिख सकते हैं ना, आप सोच रहे हो कि ए है बी है, नहीं तो सी होगा, लेकिन हम क्या कि आगे आंसर कैलकुलेट भी करना है, तो एल्स में हमेशा ये सी प्लस प्लस हो जाता है और आगे है ना रन ही नहीं करता कोड, इसलिए हमें एल्स इफ यहाँ पर भी लिखना पड़ रहा है ना। जैसे कि क्या कि अभी हमें चेक करना पड़ रहा है ना कि ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 एंड सी ग्रेटर देन 0 है ना। क्या कि हमें ये भी तो चेक करना पड़ा, अगर यहाँ पे इतना लिख के निकल जाते एल्स में ये कर लेते तो फिर ये वाला लाइन नहीं चलता है ना। ये बेसिक सा चीज़ है, मैं सच्चा बता देता हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा रेंज को। ठीक है, इसको पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं है ना। ये क्या देगा, टीएलई देगा, बिकॉज इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर गया है और हमारे पास जो एन है ना टीएलई दिया, और एन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो है ना कितना, 5 × 10⁴ है, तो ये है ना 10⁹ टोटल में चला जाएगा। एंड तो मैंने क्या बोला था, चलिए इसका मैप वाला सोल्यूशन लेते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑन ऑर्डर
मैप रखते हैं, ठीक है। और क्या है कि कैर है तो कैरेक्टर का कैर एंड उसका फ्रीक्वेंसी इंट मैप, ठीक है। अब देखो ये सब हमें नहीं करना पड़ेगा ना, ये सब डायरेक्ट वो हैंडल कर लेगा। क्या मैप ऑफ एस ऑफ जे क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा। और यहाँ पे हमें बस चेक करना पड़ेगा कि जो मैप इफ़ लगाना पड़ा था, इफ़ मैप डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो रिजल्ट हमें क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो एंड रिटर्न रेज कर दो, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, ये भी टीएलई देगा हमारे पास बिकॉज इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है ना। स्पेस बिग ऑफ एन लग जा रहा है, ठीक है। देखो पिछले बार सोल्यूशन में 48 टेस्ट केस पास हुए थे, इसमें 46 है ना, इसमें थोड़ा स्पेस भी वगैरह ऐसा कुछ मैप का लग जा रहा है, ओवर रेट लग जा रहा है मैप का, ठीक है। अब आइए इसका ऑप्टिमल देखते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल क्या है कि जो मैं ड्राइव इन कर रहा था ना, यहीं से आप समझ गए होंगे कहाँ पे, इस जगह पे है ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे ध्यान दिया था ना कि क्या ध्यान दिया था। तो अब क्या थे कि अब मैप का यूज करेंगे ना। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ, अच्छा इसको शुरू से लिख लेता हूँ, आ जाओ शुरू से नीचे लिखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल हमारे पास, ए बी सी था। जब हम लोग मैप ले रहे थे यहाँ पे तो आई इसको जी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 है ना। ये 4 थोड़ा सही से लिख लेता हूँ मैं, 4, ठीक है। मानते हैं कि हम क्या करते कि है ना, आई यहाँ पे रख रहे थे, जो यहाँ पे रख रहे थे, बढ़िया। फिर जब हम ए जा रहे थे तो एक का अक्रेंस बढ़ा दे रहे थे, फिर जे जा रहे थे। हमारा पहला आंसर कब मिल रहा था, हमारा पहला आंसर तब मिल रहा था जब मैप का साइज कितना हो जा रहा था, 3 हो जा रहा था, है ना। 3 होने का क्या मतलब, ये बता रहा है कि हाँ इसमें ए बी सी आ गए हैं, है ना, ए बी सी आ गए हैं, यही इसका मतलब था। अब देखो जैसे ही हमें ये ए बी सी मिला ना, इसका मतलब हो गया कि हाँ हमें एक वैलिड सब स्ट्रिंग मिल गया है। अब हमें इतना पता है, देख रहा तो जब अब देखो ये तो हमेशा 3 रहेगा, ये तो हमेशा 3 रहेगा ना, जब तक इस सब स्ट्रिंग के, हाँ इस अगर इस सब स्ट्रिंग को हम लेकर खड़े हैं जब तक, तब तक ये 3। और आगे कुछ भी आए है ना, आगे जैसे कि हमारे पास वैलिड क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। अब क्या होगा, जे को आप आगे, यहाँ पे क्या होगा, आपने एक आंसर बना लिया, हाँ एक आंसर तो मिल गया। अब क्या करोगे, जे को आगे लेकर जाओगे, जे को अब आगे कुछ भी आए हमें वैलिड तो ये सब स्ट्रिंग करा ही देगा ना। जैसे कि अभी कितने पे, ए बी सी, अब एक ए आया तो कोई अभी भी तो ये वैलिड है, क्यों, क्योंकि ए बी सी एटलीस्ट एक बार ए, एटलीस्ट एक बार बी, एटलीस्ट एक बार सी आ चुका है, तो आगे ऑटोमेटिकली सब वैलिड होंगे, है ना, ड्यू टू दिस सब स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या है कि इतना इतना ये क्या है कि हम अननेसेसरी काम कर रहे हैं ना, है ना। इतना क्या कर, आगे 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 जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे। और कंडीशन क्या चेक करोगे आप, कंडीशन अभी सेम चेक करोगे, इसका क्या साइज ग्रेटर देन 3 है, इक्वल्स टू 3 है, हाँ तो फिर आप आंसर प्लस करो। लेकिन वो तो पहले से भी 3 था, ये ए आ गया फिर भी 3 है ना, तो ये अननेसेसरी ओवरहेड नहीं कर रहे हम लोग, एबीसी को फिर आगे प्रोसेस करें। जैसे ही हमें पहला मिल रहा था, जैसे में पहला मिल रहा था, हमें पता कि अब आगे आने वाले जितने भी सब स्ट्रिंग बनेंगे, है ना, इस सब स्ट्रिंग को लेके, है ना, ये सब स्ट्रिंग तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग होना ही चाहिए, तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि आगे सब वैलिड बनेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे मैथ्स लगाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए है बी है सी है एंड ए है बी है सी है, ये हमारा पहला सब स्ट्रिंग मिल गया। अभी क्या है कि ये सबको वैलिड करवा देगा, तो कितने बनेंगे, देखो एक ये सब स्ट्रिंग बना, ठीक है। इसको इंक्लूड करते हुए, है ना, इसको इंक्लूड करते हुए मान लें कि ये मैंने बनाया, ये दूसरा बन गया, फिर यहाँ पे ऐसे करके जाए बी तक तो ये तीसरा बन गया, एंड फिर ना ए बी सी को इंक्लूड कर दिए, चौथा बन गया। क्या हो रहा है कि ये जो भी सब स्ट्रिंग है, एक तो ये बनेगा ही खुद का, और आगे भी ये कितनी को बनाएगा, जितना आगे कैरेक्टर का उतना ही बना पाएगा। तो कितना कैरेक्टर है, 1 2 3, 3 ये हो गया और ये +1 तो 4 यहाँ से बन गया, है ना। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया ना। यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग किया था, है ना, यहाँ पे क्या था, 0 1 2 3 4 5, है ना। अब किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो आपको, है ना, उसके आगे कितने और कैरेक्टर बचे हैं उतने और नए सब स्ट्रिंग बनेंगे वैलिड, है ना। तो कैसे निकालेंगे, कितना है इसका, देखो ना, इसका साइज कितना होगा, इसका साइज हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 है, तो कितना हो जाएगा, तो n-1 है ना, n इसका है तो n-1 जो कि 5 हो गया, उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, ये करेंगे जो भी जो भी हमारा जे है, जे यहाँ पे 2 पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना मिला, 3। और क्या हो रहा है कि एक इसको भी तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे करते हैं, ये क्या एक्चुअल में जे है ना, ये जे वाला, ये जे, और एक्चुअल में इसको भी +1 कर रहे हैं, है
नहीं, खुद का भी तो एक सब स्ट्रिंग वैलिड होगा, तो +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देख लो तुम यहाँ से और ये कट जा रहा है, तो क्या आ गया फॉर्मूला, n-j। मतलब किसी भी जे पे खड़े हैं और वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है ना। तो उसके आगे कितने भी सब स्ट्रिंग होंगे उससे कितने नए सब स्ट्रिंग बनेंगे वैलिड, इसका फॉर्मूला आ गया n-j। ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं, है ना। याद क्या, मैंने बता दिया n-j। अब इसको आइए इसी चीज़ को लेकर ड्राई रन करते हैं इस वाले पे, है ना, इसी पे ड्राई रन करते हैं। इसका कितना, इसका आंसर था 10 था ना, 10 था। आइए यहाँ पे करते हैं, क्या था, ABC हमें वैलिड चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए वैलिड। जब वैलिड सब स्ट्रिंग मिल गया उसके आगे हम आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अभी आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो ए गया प्लस ए का इंस्टेंस, बी एक और इंस्टेंस, सी प्लस। अब क्या है कि आगे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, आगे मत जाओ, ये वैलिड करवा देगा सबको, है ना। यहाँ से हमने क्या किया, हमने इसको फिक्स कर दिया और आगे देख रहे हैं, इसको इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 एंड 3 4 5। ठीक है, इसका n कितना होगा, है ना, 6 होगा ना, 3 3 6। तो क्या बोला था मैंने, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n विच इज 6 और -2, तो ये 4 बोला। यहाँ से 4 वैलिड सब स्ट्रिंग बनेंगे, बना के देख ले, क्या बना लेते हैं। कौन कौन बनेगा, तो एक ABC बन जाएगा और एक ABCA बन जाएगा, ये वाला एक बनेगा ABCAB बन जाएगा और एक ABCABC बन जाएगा। अब देखो सब में एटलीस्ट एक एक बार तो प्रेजेंट है ABC, है ना। इसमें देखो ABC, देखो ABC देखो, अगर तुम यही फर्स्ट जोन वैलिड उसी में आ गया ना, ABC वैलिड करो ABC, अब आगे चेक मत ही करो, क्यों करोगे, ये वैलिड बना दिया ABC। हाँ, तो ये हम कन्फर्म हो जा रहे थे, ये तो आगे सबको वैलिड बना देते, ये बन गया। अब क्या है कि अब आगे मत जाओ, हो गया। ठीक है, अब हो गया, यहाँ पे छोड़ दो। अब क्या, अभी हमने कहाँ से कौन सब स्ट्रिंग लिया था, इस सब स्ट्रिंग को लिया था और आगे हमने चेक कर लिया था, है ना, आगे गया ही नहीं था। फिर क्या करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, फिर जे यहाँ पे जाओ। ठीक है, अब क्या, इसको हटा दो। अभी मैं ब्रूट फोर्स पे हूँ, अभी मैं आऊँगा ऑप्टिमल पे। अब क्या हो रहा है कि अभी क्या कहाँ पे जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, अभी भी वैलिड नहीं है, छोड़ दो। फिर जाऊँगा C पे, अभी भी वैलिड नहीं है, 3 ये तो 0 होगा ना, तो एक्चुअली इसमें होगा नहीं, ऐसा होगा ना, तो अभी साइज 2 है। फिर मैं गया आगे पे, तो यहाँ पे आ गया, तो एक और इंस्टेंस आ गया, देखो हमें फिर 3 मिल गया। फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका कहता अभी तक 4 मिल चुका था। n कितना है इसका 6 और j कितना है इसका 3, तो 3 1 3, देखो 3 और मिल गया। कौन, देखो एक तो ए क्या मिला, BCA बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बनाते हैं ना, BCA बना। फिर आगे क्या बनेगा, BCA और ये B इंक्लूड हो गया। फिर बनेगा BCAB और ये C इंक्लूड हो गया, देखो 3 बन गया, तो 3 आ गया। फिर आगे मत जाओ, आगे जे को आगे मत ले, इतना छोड़ दो। अभी मैं ब्रूट फोर्स में हूँ ना, अभी कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से किया था, अभी यहाँ से किया था, अभी क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। इसमें से सब हट जाएंगे, क्या होगा, अभी मैप का साइज 0 होगा। फिर C गया, तो एक C का इंस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर है ना, यहाँ पे G होगा, G मैंने काम कर दिया। फिर जाऊँगा यहाँ पे, फिर A का इंक्रीज, एक फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर जाऊँगा यहाँ पे, फिर एक, अब देखो फिर से साइज 3 होगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना था 6 और J कितना पे 4 पे, कितना हो गया 2, बोला कि 2 और मिल जाएंगे। कौन, देखो एक तो ये मिलेंगे, क्या मिलेंगे, CAB एंड बनेंगे CABC। देखो इसमें ABC इंक्लूड है ना, ABC इंक्लूड है, एटलीस्ट एक तो आ रहे हैं, तो 2 मिल गए। फिर आगे मत जाओ, हो गया, रहने दो, यहाँ पे रहने दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कर लिए ना, कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ यहाँ पे गए, जी यहाँ पे गए। फिर से आंसर आप समझ गए होंगे ना, क्या एक ये बढ़ जाएगा, फिर आगे गया J, फिर ये 1 बढ़ जाएगा, फिर आगे गया J एंड फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हमें फिर वैलिड मिल गया, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। तो कितना आंसर निकालेंगे, इसका कितना है 6 और J कहाँ पे 5 पे है, तो -5 दैट इज 1। बोला कि एक आंसर बनेगा, बनेंगे भी कौन सा, ABC, तो +1। आप इसको ऐड करो, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 कितना आ गया, इसका 10 आंसर आ गया। आप इसका 10 आंसर देख सकते हो, है ना, यहाँ पे 10 आंसर देख सकते हो। ठीक है, इसका 10 आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी हम एक्चुअली भी क्या कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स ही कर रहे हैं ना। आई यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे हमें पहला वैलिड मिल रहा है वहाँ पर रुक जा रहे हैं और आगे का आंसर इसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। फिर आई को आगे, है ना, फिर आई को आगे इंडेक्स शुरू करें, जैसे वैलिड मिला फिर आगे नहीं जा रहे हैं, है ना। तो आप ये भी क्या कर सकते हो, है ना। इसका कोड लिख दो क्या, या फिर इसको पूरा ऑप्टिमल पे आता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। अगर इसका आप कोड लिखना चाहो, सूडो कोड लिखना चाहो, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, है ना। इसी में चेंज कर देता हूँ क्या, जैसे कि देखो ये चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, यहाँ पे एक क्या रख ले रहे हैं, मैप रख ले रहे हैं,
ठीक है, आप मैप रख लो या आप वेरिएबल रख सकते हो। फिर जे जे ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, जैसे ही हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे मैप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जा रहा है ना, आगे हम जाना बंद कर दे रहे हैं। चलो इसका मैं कोड लिख देता हूँ। क्या कर रहे हैं, ये हम फोर लूप लगा रहे हैं, फोर इंट आई इक्वल्स टू 0 है ना, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और एक यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आप मैप ले लेना, ठीक है, मैप है ना, अनऑर्डर मैप, और फोर इंट जे इक्वल्स टू आई, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, जे कर रहे हैं प्लस प्लस। अब क्या करेंगे कि मैप एस ऑफ जे को क्या कर दो आप, प्लस प्लस करते जाओ। इफ जैसे ही मैप का साइज क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जा रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था कि रिजल्ट हम कैसे सेट करोगे, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू क्या बोला था, एन माइनस जे कर दोगे, है ना। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे ब्रेक, है ना, आप कर दोगे ब्रेक, ये फोर लूप मत चलो आगे, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो, है ना, रिटर्न क्या कर दो, रेज। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे ना, तो अभी भी एन स्क्वायर है ना, वर्स्ट केस में ये इतना चल सकता है ना। आइए इसका कोड करके देखते हैं, है ना, इसी में चेंज करते हैं। क्या बोला था मैंने कि देखो सब कुछ सेम रहेगा, जैसे ही ये ग्रेटर देन, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे ही ये साइज का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हुआ, तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू क्या कर देंगे, एन माइनस जे कर देंगे, एन क्या कर देंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे ना, ब्रेक कर दो। इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, टेली देगा ये मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, चल गया। मैं इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, टीएल ही देगा, बिकॉज अभी भी वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना देख रहे हो, सिर्फ एक टेस्ट केस रह गया, सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट केस हमारे पास बच गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है, लेकिन वर्स्ट केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी कितना है, एन स्क्वायर। बस जे क्या होगा, बार बार नहीं जाएगा, अगर, है ना, जे को हम पहले ही ब्रेक कर देना। अब आइए इसका आते हैं मोस्ट ऑप्टिमल ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं इसका, है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, ट्रिपल ए सी बी, है ना, क्या था एग्जाम्पल था इसका, एस का एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल था एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल ए सी बी, ठीक है। तो आप ब्रूट फोर्स लगाओगे तो सेम है ना, सेम आपका एग्जाम्पल। अब चलो एक बार लगा के देखते हैं ना, आई गया यहाँ पे, जे गया यहाँ पे, आप मैप बनाओगे तो फिर उसी तरह बोलोगे, चलो एक वैलिड कब मिलेगा, देखो एक ये यहाँ पे एक इंस्टेंस रहेगा, ठीक है, एक आएगा, फिर जे यहाँ पे जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा, फिर जे यहाँ पे जाएगा तो सी हो जाएगा ना, अभी भी वैलिड नहीं है, है ना। फिर यहाँ पे जाएगा तो सी का एक आ गया, अभी वैलिड नहीं है, साइज 2 ही है इसका। फिर यहाँ पे जाएगा तो इसका साइज हो गया 3, तो ये हमारा वैलिड मिल गया, तो एक आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। कैसे निकालेंगे, जो भी इसका है 0 1 2 3 एंड 4, तो कितना होगा इसका, एन हो जाएगा 5 माइनस 4 1, है ना। वैलिड क्या मिला हमारे पास, ए सी बी, ये वाला वैलिड मिलेगा। फिर क्या करोगे, फिर मैप को आप खाली कर दोगे, मैप को क्या करोगे, खाली करोगे, और फिर आई को कहाँ ले जाओगे, आई को आगे ले जाओगे ऐसे और ऐसे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, जब ये देख लो, ये एज इट इज, जब यहाँ पे था आई और जब यहाँ पर था जे, तो ये पूरा का पूरा सब स्ट्रिंग इसमें जा रहा है। जब नया सब स्ट्रिंग बनाने जा रहे हो, इसी को मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आप नया स्ट्रिंग बनाने जा रहे हो ना, जब यहाँ से आपने शुरू स्टार्ट किया, जब आगे स्टार्ट करना जा रहे हो, तो आई क्या होगा, आई आप यहाँ से उठाकर यहाँ रखने जा रहे हो, तो जो भी आपके पास बना होगा, जो भी आपने बनाया होगा पूरे सब स्ट्रिंग, उसमें सिर्फ यही तो एक बाहर निकला है यार, सिर्फ यही तो एक बाहर आया इस पूरे सब स्ट्रिंग से। तो आप एक को निकालने के लिए इस पूरे को फिर से आप क्या करते हैं, नेक्स्ट में यहाँ से चलाना शुरू करते हो, फिर इसको अपडेट करते पूरा फिर से शुरुआत से, है ना। लेकिन आप देख लो जो फाइनल बनेगा उसमें क्या होता, अभी इसमें क्या एक है 3 है, अभी जो फाइनल बनता, इसके लिए दूसरा मैप लेते हैं, यहाँ से क्या बनता, ए आप कितना बनाते, 2 बनाते, सी आप 1 बनाते, बी आप 1 बनाते, है ना, यही तो बनाते यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई जब आगे लेकर गया तो सिर्फ यही इसी एक का तो फ्रीक्वेंसी कम हुआ था, तो अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम कर दो ऐसे, तो सेम ही तो है, तो सिर्फ एक आई को आगे ले जाने के लिए हम पूरा फिर से, है ना, पूरा फिर से फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं, फिर से जे को आगे लेके जा रहे हैं, तो क्या रहा है, यहीं पे तो हमारा एन स्क्वायर चला जा रहा है, ओवर हेड हो जा रहा है ना। हम क्या करें, जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, आई को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही ए तो इंस्टेंस आगे आ रहा है,
सिर्फ एक ही ए तो आगे इंस्टेंस मतलब उसका सब स्ट्रिंग से बाहर आ जा रहा है। ठीक ठीक है, तो क्या करते हैं, एक जैसे एक आया इसको हटाकर फिर एनालाइज करता है आखिर चल क्या रहा है ना। अब आइए उसको देखते हैं, जैसे कि ए है, ए है, ए है, सी है एंड बी है ना। ये प्रॉब्लम किसका हो गया आपका, है ना। क्या हो रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसको प्रॉब्लम आपको सिंपली दिख गया होगा। ये प्रॉब्लम है हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, विंडो जैसे बन रहा है, जैसे कि क्या होगा, जैसे हमारा वैलिड विंडो बन रहा है, जैसे कि क्या बोला मैंने कि देखो ये देखो यहाँ पे कंप्लीटली ये पूरा वैलिड विंडो बन पा रहा था, क्योंकि इसी पूरा विंडो में हमारे पास ए बी सी है, ये क्या है, वैलिड विंडो है। तो जब तक वैलिड विंडो है तब तक हम नया सब स्ट्रिंग बना सकते थे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ए, मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया सी, है ना। तो जब तक वैलिड विंडो है तब तक हम नया नया सब स्ट्रिंग बना देते थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या, ये वैलिड बिंदु ना, इसमें ए बी सी आ रहा है, तो एक ये बनेगा और भी ये वैलिड है तो एक ये बन जाएगा, है ना, एक ये बन जाए। एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा हल्का सा चेंज किया है। अब क्या है, जो हमारा विंडो बना है वैलिड, अभी क्या है, इस विंडो में भी हम लोग खड़े हैं, ये विंडो में भी हम लोग खड़े हैं, तो इसका वैलिडेशन हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, देखो इस विंडो को ध्यान में रखते हुए हमने जितना सब स्ट्रिंग बनाना था हमने बना लिया, है ना। एन माइनस जे करके ऐसे करके हमने जितना बनाना था बना लिया। क्या ये जो विंडो बना है उसको वैलिड कब तक होगा, अब क्या करेंगे, इसको वैलिड कराने के लिए क्या जो क्या था इसमें, ये पूरा का पूरा था, इससे हमने पूरा सब स्ट्रिंग बना लिया। अब क्या करते हैं, इस विंडो को हम लोग देखेंगे वैलिड कब तक है ना। तो आई हमारा यहाँ पर था और जी हमारा यहाँ पर था, तो क्या करते हैं कि इस ए को बाहर निकालते हैं, तो ए आई को ना, आई आगे आ गया तो इसका एक इंडेक्स कम हो गया ना, पहले 3 रहा होगा, अब क्या हो गया 2 हो गया, तो अभी भी तो साइज इसका 3 है। तो ये जो विंडो बना हमारा ए सी बी, ये भी तो एक हमारा विंडो बना, तो इसको कंसीडर करते हुए तो आगे सब स्ट्रिंग बनेंगे, तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, एन माइनस जे। क्योंकि ये भी तो हमारा क्या है कि वैलिड विंडो है। फिर आई को जब तक ये वैलिड विंडो है तब तक आंसर हमारा देते जाएगा, फिर इसी आई को आगे लेकर जाएंगे, फिर एक ए बाहर आ गया तो फिर एक ए बाहर कर देंगे, तो अभी इसका कितना हो गया 1 हो गया, अभी भी साइज 3 है, तो अभी भी तो ये वैलिड विंडो है। तो फिर इस विंडो को कंसीडर करते हुए आगे का आंसर निकाल लेंगे, फिर एन माइनस जे करेंगे, आंसर कैलकुलेट होगा, फिर आई को आगे ले जाएंगे, तो अब जैसे कि देखिए तो ए हो गया बाहर, है ना, ए हो गया बाहर, तो अब हो गया ए का इंस्टेंस 0, मतलब जैसे इंस्टेंस 0 होगा इसको हम इरेज कर देंगे मैप से, है ना, हटा देंगे। अब साइज कितना हो गया, अब साइज हो गया इसका 2, तो अब बोल रहे हैं कि हाँ, अब क्या है कि अब जो विंडो बना है वो हमारे पास वैलिड नहीं है, तो फिर ठीक है, तो जितना है ना वैलिड विंडो से आंसर निकाल सकते थे, सब स्ट्रिंग बना सकते थे, हम बनाते गए। जैसे ही अब क्या करते, श्रिंक करते गए, देख रहे हैं कब तक ये वैलिड है, कब तक वैलिड है, कब तक वैलिड है ना। जब तक वैलिड था तब तक आंसर कैलकुलेट करते गए, और जैसे ही कैलकुलेट हुआ ठीक है, अब हमारा विंडो यहाँ तक का समाप्त हो गया, अब आगे के जे को आगे लेके जाएंगे, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे ए होता, है ना, मान लो कि आगे भी होता, ए भी ऐसा होता कुछ, तो क्या होता, अभी जे यहाँ पर था ना, अब क्या कि अब क्या करते, श्रिंक कर करके हमने पूरा आंसर निकाल लिया, अब जे को आगे करते, ठीक है, तो जे यहाँ पे जाता, फिर जे यहाँ पे ले जाते, फिर ए को इंस्टेंस इसमें करते, फिर वैलिड मिल गया 3 लगा, फिर चेक करते कि जब तक ये वैलिड है तब तक आंसर कैलकुलेट करते थे, ये सब स्ट्रिंग ना, इसमें ए बी सी है, फिर आगे का ना एन माइनस जे करके आंसर निकालते, ठीक है। अब क्या कि इसको श्रिंक करके देखते क्या इसमें और कितने वैलिड बन सकते हैं, तो जे को आगे लेके जाएंगे, है ना, तो फिर क्या होता, सी बाहर आया था, ये होता 0, फिर इसको इरेज कर देते, फिर देखते किसे नहीं, है ना, ये वैलिड नहीं कि इसका साइज 2 है, तो फिर जे को आगे लेके जाते, फिर इसमें जे जाता, यहाँ पे 2 हो जाता, है ना, 2 हो जाता, फिर इसका भी साइज 2 है तो इसका छोड़ देते, ठीक है। तो क्या करते हैं कि, है ना, आई को जैसे आगे जा रहे हैं तो पूरे सब स्ट्रिंग पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस इसको जो पीछे जा रहा है उसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है ना, उसका हम लोग उसके हिसाब उसको कंसिडर करते हुए आंसर निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या करना है, तो इसका आइए हम लोग कोड लिख लेते हैं, है ना, या एक अगर आप बोलो तो चलो डायरेक्ट इसका कोड यहीं पे लिखता हूँ या वहाँ पे लिख दूँ, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं कोड, ठीक है। क्या करूँगा मैं, एक लूँगा इंट आई, है ना, इंट आई क्या होगा, जो यहाँ पे होगा पहले से, और एक इंट जे होगा, जे होगा क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा ना, तो एक क्या लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट ले लेते हैं 0, क्या करेंगे 4 इंट जे इक्वल्स टू कहाँ पे जाएगा, 0 से ले लेते हैं, जे लेस देन एन जाएगा एंड जे प्लस प्लस जाएगा, क्या होगा, एक मैप लिए होंगे, है ना, एक है ना, एक ही मैप लेंगे, मैप, है ना, एक ही मैप में तो काम कर रहे हैं हम लोग सारा, ठीक है, मैप ऑफ एस ऑफ जे प्लस प्लस, है ना, जे आगे मूव कर रहा है तो मैप को अपडेट करते रहेगा, ठीक है। अब क्या चीज़ करेंगे कि वाइल जब तक कि मैप का साइज
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, जब तक मैप का साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तब तक हमारे पास रिजल्ट में प्लस इज इक्वल्स टू होता रहेगा, रिजल्ट में प्लस इज इक्वल्स टू होता रहेगा क्या, n माइनस जे। और क्या होगा, और मैप का क्या बोलेगा कि मैंने कि आई को आगे लेते जाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे, मैप ऑफ एस ऑफ आई को क्या कर देंगे माइनस, उसके एक है ना, उसको क्या कि आई मैंने आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब ये है ना कि आई आगे चला गया। तो जब आई आगे गया है ना, अभी मान लो कि जे वैलिड यहाँ पे होता ना, जे यहाँ पे तो आई यहाँ पे होता, इसका क्या मतलब कि आई आगे आ गया, मतलब इसका इंस्टेंस बाहर हो गया, तो उसका मैंने एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी। और ये भी चेक कर लेंगे है ना, क्योंकि आई आगे जाते जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कम होगा, ये फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो देखो जब आई यहाँ पे आएगा तो ए का फ्रीक्वेंसी बचेगा ही नहीं, है ना, बचेगा ही नहीं ना। तो क्या होता है मैप में, क्या होता है कि अगर आप ऐसे रखोगे ना, तो मान लो कि B1 है आपके पास, C1 है और A 0 है, तो ये फिर भी साइज 3 देगा, भले ही इसका फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी 0, लेकिन साइज का क्या देगा, 3 देगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 हुआ तो इसको इरेज कर दो। तो मैं हम लोग वही करेंगे कि मैप ऑफ एस ऑफ आई, अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो क्या कर दो, मैप से इसको इरेज कर दो, है ना, हटा दो, इसको मिटा दो, क्या, किसको, एस ऑफ आई को, है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, एंड आई को प्लस प्लस कर दो, है ना। और ये कब तक चलेगा, आई प्लस प्लस कब तक होते रहेगा, जब तक इसका साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। और जब ये हो जाए, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, और यहाँ से क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो, ये इसके लिए था, ये हाँ ठीक है, यहाँ से रिटर्न रीच कर दो। अब देखो टाइम प्रोबेबिलिटी कितना है, सिर्फ बी ऑफ एन है, ठीक है, सिर्फ बी ऑफ एन है। देखो इसका टाइम प्रोबेबिलिटी आप नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे देखोगे, इस पर कितनी बार, हर एक एलिमेंट कितनी बार ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवर्स हो रहा है, सिर्फ 2 ही बार तो हो रहा है, एक जे करके चला गया, ऐसे 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 ऐसे, और एक आई ट्रेवल कर रहा है ना, हर जे के लिए, है ना, दोबारा आई नहीं ट्रेवल हो रहा, फिर हर जे के लिए पूरा आई ट्रेवल नहीं हो रहा, फिर एक नया जे के लिए पूरा आई ट्रेवल नहीं हो रहा ना। एक इंडेक्स कितनी बार टच, है ना, एक एलिमेंट या एक कैरेक्टर कितनी बार टच हो रहा है, एक बार जे टच कर रहा है और एक बार आई टच कर रहा है, तो कितनी बार होगा, मैक्सिमम सब 2 ही बार तो टच हो रहा है ना। टाइम प्रोबेबिलिटी कितना होगा इसका, बिग ऑफ एन हो गया, है ना। ये आप मत बोलना कि हाँ एक अंदर चला एक अंदर चला, नहीं ऐसा नहीं, मैंने बता दिया क्यों, नेस्टेड नहीं है ना, हर जे के लिए पूरा आई फिर एन तक नहीं चल रहा, फिर नया जे इंडेक्स जे के लिए पूरा आई एन तक नहीं चल रहा, ऐसा नहीं। इसका टाइम प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, बिग ऑफ एन हो गया, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, बिग ऑफ एन हो गया, बिकॉज ऑफ मैप, है ना। आप इसको, आपका होमवर्क क्या है कि आपने मैप की जगह ना वो लेकर देखना वेरिएबल, ठीक है। आइए हम इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो बस क्या करना है कि इस मैप को क्या लेना है, हमें बाहर ले लेना है, अच्छा बाहर तो है, इसको हटाते हैं ना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे क्या रख लेते हैं, ना एक ही वहाँ पे रख लेते हैं, रुक जाओ, है ना, इसी में आई को 0 रहता है ना, एक ही इंट डिक्लेयर करके रख लेते हैं। क्या है कि जे इक्वल्स टू जाएगा 0, जे लिख देना, मैप ऑफ क्या, वाइल, है ना, जब तक बढ़िया गाना, जब तक इमेज होगा, है ना, क्या है कि मैप एस ऑफ जे है तब तक रिजल्ट ये करते जाएंगे, एंड क्या करेंगे, मैप ऑफ एस ऑफ आई को क्या करते जाएंगे भाई, माइनस माइनस करते जाएंगे। इफ मैप ऑफ एस ऑफ आई अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या बोला था मैंने कि मैं उसको क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा मैप से किसको, एस ऑफ आई को, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे, आई प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। देखो ये है ना, ये इसको कर देंगे, कोड को फॉर्मेट कर देगा ना, जो भी कोड लाइन को सही कर देगा, ये देखो फॉर्मेट अच्छा कर देगा। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन हो चुका है एक्सेप्ट, ठीक है। और मुझे बैच भी मिल गया है जून का, है ना, आप लोग को भी मिला होगा और आप कंसिस्टेंसी बनाए रखे होंगे तो ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।